देखिए स्मॉल कैप में मूव अच्छा है और एक रेजिस्टेंस के पास जाके खड़ा है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अभी की डेट में कौन से ऐसे चार्ट्स है जो आपकी वॉच लिस्ट का पार्ट होने चाहिए। हमारी जो पुरानी वॉच लिस्ट है उसको देखते रहिए, ब्रेकआउट के बाद क्या एक्शंस होते हैं वो भी एनालाइज करिए। 10 में से 8 हो सकता है कि पॉजिटिव जाए तो 2 नेगेटिव भी जाएंगे, ध्यान रखना है। दिस इज पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन इसको एनालिसिस करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार दोस्तों, शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट। बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी के ऊपर। निफ्टी अभी देखिए लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के पास जाके रुका है, थोड़ा सा खड़ा हो रहा है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो हम मनी मैटर्स चैनल पे लेके आएंगे। अगर आपने हमारा मेन चैनल मनी मैटर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन करिए। अगर ये चैनल भी आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करिए, और अगर बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन नहीं है तो आप काफी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस कर सकते हैं। नेवर मिस एनी वीडियो, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलते हैं बिना किसी देरी के। निफ्टी का चार्ट तो आपको दिख रहा है, डिस्कशन हम कल करने वाले हैं। एक बार स्मॉल कैप में आपको दिखा देता हूं व्हाट द स्मॉल कैप इज डूइंग। दैट्स निफ्टी स्मॉल कैप। यहां पे 250 लेते हैं। ये देखो एक रेजिस्टेंस के पास जाके खड़ी है और यहां पर ये बहुत ही प्यारा सेटअप है। अगर ये सस्टेन होता है तो आपको बहुत अच्छे मूव्स देखने को मिलेंगे। स्मॉल कैप विल कीप गिविंग यू चांसेस कि आप जितने स्विंग्स खेल सको उतने खेल लो। ध्यान रखना, फोकस करना। बिना देरी के अब चलते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट चार्ट्स के ऊपर। फर्स्ट वन इज कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज। देखिए फार्मा के ऊपर मूव है और हमने कल मनी मैटर्स के ऊपर एक वीडियो भी डाला था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, वीडियो जरूर देखिए। ये वाला वीडियो है, जरूर जाके देखिए। इसमें मैंने बताया है कि फार्मा स्टॉक्स में कैसा मूव है। तो आज फार्मा से ही मेरा पहला स्टॉक ऑफ द वीक जो है वो रहेगा, दैट इज कैप्लिन पॉइंट लिमिटेड। खाली टेक्निकल नहीं देखूंगा मैं, फंडामेंटल एनालिसिस भी करूंगा। लेकिन एक चीज बता देता हूं, कुछ ऐसे फार्मा भी है जो निकल चुके हैं, उनको हमें अभी आज एनालिसिस करने का मौका नहीं मिला, वरना वो भी आपकी वॉचलिस्ट का पार्ट होते अगर ब्रेकआउट नहीं आता तो। यहां पर अभी ब्रेकआउट पेंडिंग है। स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस जो कि बनाया था करीब दिसंबर 2024 में। 2024 दिसंबर के बाद अब लगभग 1.5 साल हो गया उस रेजिस्टेंस पे आके खड़ा हुआ है एंड इट इज टेकिंग अ पॉज एट दिस पॉइंट। सो हमें भी यही चाहिए, एक पॉज मिल जाए तो अच्छा है। पॉज के बाद जब ये इन रेजिस्टेंस के ऊपर सक्सेसफुली क्लोज करेगा, वी शुड रिव्यू एंड चेक व्हाट कुड हैपन, और उसके बाद हम देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। पहले चलते हैं एक बार फंडामेंटल्स के ऊपर, समय नहीं गंवाते, सीधा इंपॉर्टेंट काम की बात। 20,000 करोड़ की मार्केट कैप रखती है कंपनी। ROC ROE मुझे तो मस्त लगती है, कोई दिक्कत नजर नहीं आती। प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, मार्केट कैप टू सेल्स ठीक ठाक है। अगर इसके साथ साथ हम देख लें यहां पर फ्री कैश फ्लो तो कंपनी का अच्छा है। क्वार्टर रिजल्ट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नोटिस करो मार्च के रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। इस साल के 20% से आपकी रिवेन्यू बढ़ी है, मार्जिन आपका 1% बढ़ गया, और प्रॉफिट आपका जो है वो लगभग 20% का प्रॉफिट आपने इंक्रीज कर लिया। सो ये सब नोट करने वाली चीजें हैं। प्लस कंपनी ने ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही तरीके से नेट प्रॉफिट में जंप दिखाई है। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अरे भाई साहब, अगर कोई कंपनी अपने ऑल टाइम बेस्ट एवर प्रॉफिट्स दे रही है और अब पुराने महीने यानी लगभग 18 महीने पुराने भाव पे अवेलेबल है, वाई यू शुड नॉट वॉच दिस। अगर वो रेजिस्टेंस पे पोज ले रही है तो देखो उसे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाय सेल करो या रिकमेंडेशन है, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। ध्यान रखना, ये एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है, हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन इसको ध्यान में जरूर रखना। और इसकी डिटेल रिपोर्ट एंड लेवल्स जो इंपॉर्टेंट है वो टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएंगे। सो ये नोट कर रहे हो आप किस तरीके से रिवेन्यू बढ़ी है और किस तरीके से इसके प्रॉफिट्स बढ़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आओ हमारा अभी देखते हैं जरा शेयर होल्डिंग में चेंजेस क्या है, इससे कुछ सीखने को मिलेगा। रिसेंट में अगर आप देखेंगे प्रमोटर्स तो एज इट इज हैं। FIIs ने थोड़ी सी होल्डिंग कम करी, DIIs ने वो बढ़ा ली, पब्लिक ने भी बढ़ाई है, लेकिन अभी भी 1 लाख भी नंबर ऑफ शेयर होल्डर इस कंपनी के पास नहीं है। क्या FIIs ने बेचा है तो हम बेच दें, क्या DIIs ने लिया है तो हम ले लें? नहीं, हमें सेटअप के ऊपर फोकस करना है। बस यहां से इतना पता चला है, कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है कि कुछ बड़ा हलचल हुई हो, वो नहीं हुई है। वापस चार्ट्स पे चलते हैं बिना देरी के। सो हियर इट इज, ये चार्ट्स आ गए। सबसे पहले मंथली कन्वर्ट करिए, दिस इज द मंथली डाटा। आप पिछले पुराने पैटर्न्स भी देखेंगे, यू विल गेट टू नो कि ये इस टाइप के पैटर्न्स बना के निकलने की कोशिश करता है। बट एक चीज नोटिस कराना चाहूंगा, देखो एक ब्रेकआउट ना इसका यहां पर भी हुआ था, दिख रहा है। तो ब्रेकआउट के बाद क्या होता है, कई बार स्टॉक्स पोज लेते हैं। जैसे मानो किसी स्टॉक का ब्रेकआउट लेवल ये है, ठीक है, और उसके बाद सपोर्ट मान लो ये है, ओके। अब वो स्टॉक ने एक पोज ले लिया। पोज लेने का मतलब क्या है कि वो 2 महीने यहीं पर ऐसे टाइम पास कर रहा है। तो क्या वो ब्रेकआउट खराब हो गया? नहीं, ब्रेकआउट होते ही ये शॉर्ट टर्म के लिए है, कम से कम 2 से 5-6 महीने के लिए। उतना तो व्यू बना के चलना होता है इनमें ब्रेकआउट के बाद, 2 से 5-6 महीने का। अगर उतना व्यू नहीं है तो फिर दिक्कत है। और ये सपोर्ट जो है अगर ये भी नहीं टूट रहा और 2 से 5 महीने खड़ा है तो खड़ा हो सकता है। ज्यादातर तो नहीं होते, लेकिन एक आध कंपनी जैसी खड़ी हो सकती है। उसमें ऐसा नहीं होता कि ब्रेकआउट फेल हो गया, वो ब्रेकआउट जेन्युइन है, माना जाता है और वो रियल ही रहता है। जैसे इसमें था, देखिए सपोर्ट नीचे नहीं टूट रहा था, यहाँ 2 महीने उसने टाइम पास किया, फिर निकल गया।
तो ये पेशेंस टेस्टिंग है, ये मार्केट का पार्ट ऑफ द गेम है। सारे स्टॉक्स लेते ही नहीं चलते। यहां पर अगर आप क्विक स्विंग कर रहे हैं तो दिक्कत है। क्विक स्विंग में हो सकता है आपका एसएल हिट हो जाए, लेकिन ओवरऑल हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करें तो दैट वुड बी बुलिश। यहां पर भी अगर आप नोट कर लो, अब देखो इस महीने का जो हाई लगा है ना, जैसे मैं इसका अगर डाटा देखूं तो ये आपके पास होना चाहिए। मैं यहाँ पे एक नोट लगा देता हूं, सी दिस वन, ये वाला, ये इसका एग्जैक्ट हाई प्राइस था। अब हम आते हैं इस महीने के हाई प्राइस पे। सो इस महीने का जो हाई प्राइस है वो यहाँ पर है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसको आप राउंड फिगर भी कर सकते हो, ओके। सो आप खुद सोच के देखिए, अगर इसी महीने यानी जुलाई में ही तेजी बननी है तो इसके हाई के ऊपर जाके ही बनेगी ना। देन आपको रिव्यू करके चेक करना चाहिए, समझना चाहिए इस चीज़ को कि हाँ कुछ हो सकता है, कुछ संभावनाएं हैं, कुछ प्लानिंग हो रही है। सो मेरे अकॉर्डिंग ये जो कंपनी है लगभग 18 महीने बाद अगर इस रेजिस्टेंस जोन पे आई है, वी शुड चेक, लुक एट दिस कैंडल। एक चीज़ और देखो, यहाँ मैंने वॉल्यूम लगाए, अगर आप वॉल्यूम भी देखोगे ना तो एवरेज से अच्छे वॉल्यूम्स इन महीनों में रहे हैं। डेली पे दिखाता हूं जरा और क्लैरिटी आपको मिलेगी। सी दिस वन, यहां से एक जो ट्रेंड है वो शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ देखो, बेस बिल्डिंग से एक ट्रेंड शुरू हुआ था। ये वाला जो था एक बेस बिल्डिंग का पूरा एरिया था। जैसे ये एरिया कटा उसके बाद देखो क्या ट्रेंड बना। तो सर हमने इसको यहां क्यों नहीं देखा, आज देख लेंगे। और भी स्टॉक्स है, अभी दिखाऊंगा जो इसी टाइप का बना रहे हैं। मैं आज के वीडियो में आपको ये समझा रहा हूं कि आपको मैं नीचे के बेस भी दिखाऊंगा, बीच वाले रेजिस्टेंस भी दिखाऊंगा, ऊपर वाले, तीनों में ही सेटअप है, लेकिन काम सेटअप पे होगा, बीच में घुस के काम नहीं होगा, ये ध्यान रखना। सो ये क्लियर हो गया। वीकली कन्वर्जन करते हैं, यहाँ ये दिस इज वीकली डाटा, ये चार्ट पे आपको साफ साफ दिखेगा। अब इसमें वीकनेस किस पॉइंट के नीचे है आप खुद एनालाइज कर सकते हो। यहाँ पर ये जो जोन है ना, ये जोन, ये एक सपोर्ट जोन है। इस जोन के नीचे अगर ये आके सस्टेन कर गया, मतलब ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद इसके नीचे आया तो कहानी खत्म, कट क्लोज समाप्त, समझ गए। उसके बाद कहानी खत्म। जब तक ये नहीं हो रहा है इट इज गुड एंड नो प्रॉब्लम इन दैट केस। चलते हैं सेकंड नंबर चार्ट पे बिना किसी देरी के। सेकंड चार्ट इन दिस लिस्ट इज, पहले मैं आपको एक फार्मा में ही दिखाता हूं, रुको, सुवेन में। ये मेरा आज का स्टॉक ऑफ द वीक नहीं है, मैं एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं। क्यों दिखा रहा हूं, देखो ये देखना, सुवेन लाइफ साइंस, डेली कन्वर्ट करते हैं। अब मैं इसको सोच के बैठा था कि मैं अपने पेड मेंबर्स को नहीं दूंगा क्योंकि मुझे फ्री कॉल आपको देनी है और स्टॉक ऑफ द वीक में इसको शेयर करेंगे। फ्राइडे को ऐसे ब्रेकआउट आया उसका, सीधा निकल गया, पता ही नहीं चल पा, मतलब ऊपर खुला और खुल के सीधा निकल गया। अब क्या कर ले, कुछ नहीं कर सकते। ऐसे केस में मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है कि हमेशा आप देखो कि वो रीटेस्टिंग के लिए आ रहा है क्या और यहाँ पे रुक रहा है क्या। रुकने के बाद अगर वो ऊपर जाते हैं तो उनको वापस दिखा जाता है, ओके। सो कई बार सिचुएशंस ऐसी आपके साथ कैप्लिन में भी हो सकती है। जैसे कैप्लिन को आज आपने देखा, लेकिन जिस दिन ब्रेकआउट हुआ आप सो रहे थे, या आप बिजी थे, या आप किसी काम से इधर उधर गए हुए थे, या आप थके हारे थे, जो भी रीजन है, तो फिर आपने अगले दिन देखा, तो फिर क्या करना है, यहां मैंने वही समझाया, ओके। अब चलते हैं सेकंड चार्ट पे। ये तो एक एग्जांपल दिया है मैंने खाली। सेकंड चार्ट इन दिस लिस्ट वुड बी JTL इंडस्ट्रीज लिमिटेड। डिस्क्लोजर, ये चार्ट ऑलरेडी मेरे STP स्विंग मेंबर्स के पास शेयर हो चुका है। जो हमारे STP स्विंग सब्सक्रिप्शन के मेंबर्स हैं उनके पास शेयर है, लेकिन उनके लिए क्विक स्विंग के लिए शेयर है, और आपके साथ मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ फॉर द शॉर्ट टू मिड टर्म पर्पस। सी द चार्ट, यहाँ पे देख लो, वॉल्यूम आपको बार्स दिख रही होगी, उसको नहीं भी देखो तो भी चलेगा, मैं फ्रेंकली बताऊँ तो। लो वॉल्यूम को हटा देते हैं, नहीं देखो तो भी चलेगा, ठीक है। आ जाओ, नोट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम्स यहाँ से रिजेक्शन आ चुका है। एंड व्हाट इज द रिजेक्शन जोन, दिस इज द रिजेक्शन जोन, यहाँ तक। तो इसके ऊपर चाहिए क्लोज, इसके ऊपर क्लोज एंड सस्टेन करता है तो नए ट्रेंड की संभावनाएं खुलेगी, तब तक नहीं खुलेगी, ये ध्यान रखना। कितने टाइम से हो रहा है भाई, मार्च, यहाँ पे लगाओ, मार्च 2025 से, ये क्या आ गया, जून 26, कितने महीने हो गए भाई, 15 महीने हो गए, 15 मंथ्स अप्रॉक्सीमेट हो गए। तो अभी तो जुलाई आ गया, सॉरी 15 मंथ्स हो गए, तो 15 महीने का बेस है बहुत अच्छा खासा। इसका अगर ब्रेकआउट हो रहा है और मैं नहीं देखूं तो कब देखूंगा। साथ में इसके फंडामेंटल्स दिखाता हूं, पहले यहां आ जाओ। अब इसको देखो जरा, दिस इज JTL इंडस्ट्रीज डाटा, 3000 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक का पी आपको हाई लगेगा, लेकिन ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस है इसलिए हाई है। रिसेंट में इसके वॉल्यूम्स आए हैं, वो भी अच्छे निकल के आए हैं। ROC ROE अच्छी है, ठीक ठाक कह सकते हो, बहुत अच्छी तो नहीं है। मार्केट कैप टू सेल्स ओके है। पैग रेशियो बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स मार्केट बहुत ज्यादा मान के चल रहा है कि कंपनी के रिजल्ट अच्छे आएंगे जुलाई में, मतलब जून क्वार्टर के। एक बार जरा यहां पर चलो, नोट करना कंपनी क्या कर रही है। लास्ट ईयर मार्च से इस साल मार्च की ग्रोथ देखो, बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। मार्जिन्स डबल हो गए, डबल हुए हैं मार्जिन्स मार्च में। एंड सी दिस वन, प्रॉफिट भी डबल से ऊपर हो गए। सो दैट्स वाई यहां पर अगर आप देखोगे ना, पिछले 10-12 क्वार्टर में इतना अच्छा प्रॉफिट कंपनी का नहीं है। सिर्फ 37 करोड़ था जब मार्जिन 11% मेंटेन हुए थे, अब 8% पे कंपनी वापस आई है। सो दैट्स वाई आई एम चूजिंग दीज कंपनीज कि मेरी वॉच लिस्ट के लिए इनको देखूंगा मैं। ऑलरेडी मेरे स्विंग मेंबर्स के पास है। यहां पर आओ,
इसको देखना, ये वाला बेस्ट एवर प्रॉफिट है कि नहीं है ये बताओ। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो बेस्ट एवर प्रॉफिट कंपनी पोस्ट कर रही है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए 2024 का जो रेवेन्यू था वहां से रेवेन्यू अच्छा है, मार्जिन्स ऑलमोस्ट सेम मार्जिन्स है। लेकिन अगर आप ये नोट करो ना, यहाँ पर कॉस्टिंग किस चीज़ की बढ़ी है, डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट। ये कॉस्टिंग बढ़ने की वजह से आपका नेट प्रॉफिट यानी बॉटम लाइन अंडर प्रेशर है, बट फिर भी ये अच्छा प्रॉफिट है, खराब नहीं है ना। व्हाट अबाउट द शेयर होल्डिंग पैटर्न, आओ शेयर होल्डिंग देखते हैं। मेरे को शेयर होल्डिंग से तब फर्क पड़ेगा जब कुछ बड़ा चेंज हुआ हो, छोटे मोटे चेंजेस से फर्क नहीं पड़ेगा। प्रमोटर्स इन्होंने 2 क्वार्टर पहले लिया था, अभी कुछ नहीं किया है। एफआईआईज ने थोड़ा ऐड किया है, डीआईआईज कुछ नहीं हुआ है, और पब्लिक कुछ भी नहीं हुआ है। डीआईआईज ने मामूली सा होल्डिंग जो है वो कम किया है, तो कुछ बड़ा चेंज है नहीं है। कोई बड़ा होल्डिंग इंक्रीज हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। चलते हैं चार्ट्स के ऊपर, बिना टाइम लगाएं। यहाँ आ जाओ, मंथली चार्ट और वीकली चार्ट। सबसे पहले वीकली चार्ट। अब ये वीकली चार्ट, पहले इसकी पूरी ओवरऑल जर्नी देख लो भाई, पूरी जर्नी कैसी रही है। ये इसकी पूरी ओवरऑल जर्नी है। एक बड़ा करेक्शन हो गया, उसके बाद नीचे पोज। इसको बीएससी पे और दिखाता हूँ आपको, एक बार नोट करना। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, बीएससी का चार्ट देखो, ये नोट करो। बीएससी का चार्ट इसलिए दिखाया है कि बीएससी पे लिस्टिंग पहले से हो रखी है, एनएससी पे बाद में थी। तो ये जोन जो है, जिस जोन की मैं बात कर रहा हूँ, यही जोन पीछे क्या था, सपोर्ट बना हुआ था, और यही जोन अब क्या बना हुआ है, रेजिस्टेंस। वापस एनएससी पे चलते हैं क्योंकि वहाँ ड्रॉइंग है मेरी पहले से। सो दिस इज एनएससी डाटा। यस, ये जोन देखो, ये जोन पीछे क्या था, सपोर्ट, अब क्या बन रहा है, रेजिस्टेंस। बार बार यहाँ से रिजेक्शन हो रहे, कितनी वेव्स रिजेक्ट हो गई वो देख लेते हैं। तो आओ हम बात करते हैं यहाँ पर वेव्स की। तो ये पहली थी, ये दूसरी थी, ये तीसरी थी, ये चौथी थी, ये पांचवी थी, ये छठी थी, ये सातवीं थी, ये आठवीं। 8 वेव्स रिजेक्ट हो चुकी है इस पॉइंट से। तो डेट मीन्स यहाँ मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 15 मंथ्स, ओके, 8 वेव्स रिजेक्ट हो चुके हैं। अब मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, इन लेवल्स के ऊपर अगर ये क्लोज कर जाए डेली चार्ट पे, तो मेरे अकॉर्डिंग अब वेव जो लगेगी वो ऊपर की लगेगी। ऊपर की कहाँ की लगेगी भाई, ऊपर में छोटे रेजिस्टेंस देखो तो ये है, बड़े रेजिस्टेंस देखो तो यहाँ पर आपको अपनी स्क्रीन पे दिखेगा। अब वो कितना ट्रेंड बनाता है, क्या करता है, वो आगे की बात है। क्यों? क्योंकि ट्रेंड सीधा ऐसे बनेगा या इस तरीके से बनेगा और बीच में टूट जाएगा, वो हम ट्रेलिंग एसएल मेथड यूज करके देखते हैं। ट्रेलिंग एसएल और राइडिंग करनी है तो वेव एनालिसिस में आपको सीखना पड़ेगा, उसकी मेथड अलग अलग होती है, एक मेथड नहीं है खाली ट्रेल करने के लिए। ओके, सो दैट्स अनदर कंपनी जो हमारी सेकंड कंपनी है। मंथली चार्ट पे देख लोगे तो और बेटर तरीके से समझ आएगा। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है सबसे, ये देखो, ये जो अप्रैल के अंदर यहाँ पर एक रिकवरी आई थी, उसके बाद मई, जून, जुलाई 3 निकल गए, मतलब जुलाई तो चल ही रहा है अभी, और ये क्या कर रहा है, यहीं पर से रिजेक्शंस। तो अब देखो, मेरे को जो लगता है कि जुलाई में ये कंपनी डेली प्लस वीकली प्लस मंथली तीनों ब्रेकआउट कर सकती है। हाई चांसेस है इस बात के कि तीनों ही फ्रंट पे ब्रेकआउट आए। लेकिन मानो मंथली ब्रेकआउट आता है तब तक स्टॉक इतना निकल गया, अब क्या फायदा, या वीकली आए निकल गया, क्या फायदा। सो दैट्स व्हाई वी प्रीफर डेली ब्रेकआउट। और अगर आप थोड़े एक्सपर्ट हैं तो आप 1 आवर या फिर 15 मिनट चार्ट्स पे भी काफ़ी चीज़ें देख सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपका एक्सपर्टीज़ क्या है। बट आप अगर इतने ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है तो डेली तो आपको समझना ही होगा और सीखना ही होगा, ठीक है। सो दैट्स द सेकंड कंपनी जिसका ऊपर आपको ध्यान रखना है। नाउ द क्वेश्चन विल बी, सर व्हाट वुड बी द सपोर्ट इफ द कंपनी स्टार्ट्स कमिंग डाउन आफ्टर द ब्रेकआउट। तो उसमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या रहेगा, वैसे तो वो रिपोर्ट में आ जाएगा आपको, लेकिन इस चार्ट को देखिए आप जरा, ये चार्ट आपको खुद बता रहा है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, रुको एक सेकेंड, डेली चार्ट पे चलते हैं। यहाँ मैं एक लाइन लगाता हूँ, देखो इसको नोट करना। यस, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, इसको देखो, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है एक सपोर्ट, ये देखो इस पॉइंट से ही बार बार इसने इधर भी सपोर्ट लिया था, अभी भी रिसेंट का सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो शॉर्ट टर्म सपोर्ट वुड बी एट दिस पॉइंट। आई होप आपको क्लियर हो गए। कब, जब ये ब्रेकआउट हो जाए तब। अभी सपोर्ट का कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना, ब्रेकआउट के बाद है, ओके, अभी नहीं है। चले नेक्स्ट पे चलते हैं, लास्ट कंपनी के ऊपर इन दिस लिस्ट, एंड दैट इज स्कीपर। यहाँ पे चलो, ये स्कीपर लिमिटेड, हम इसका भी एक बार डेली चार्ट तो कन्वर्ट है ही, ये लो वीकली कन्वर्ट करके आपको दिखा देते हैं। दिस इज स्कीपर डाटा, दिख रहा है आपको कितने टाइम का ब्रेकआउट होगा, अगर होगा तो लास्ट टाइम ये प्राइस जो है इसके ऊपर हम सस्टेन करे थे दिसंबर 2024 में, फिर से वही 18 महीने, दिसंबर 24 से जुलाई 26, तो फिर से 18 महीने से ऊपर। अब ये यहाँ से भी रिजेक्शंस ले चुका है, इधर ये पोज ले रहा है, लेट्स सी ब्रेकआउट होता है कि नहीं होता है। अगर होता है तो बढ़िया होगा। फंडामेंटल्स चेकअप करते हैं एक बार, आओ यहाँ पर टाइप करते हैं एक स्कीपर। नाउ स्कीपर क्वार्टर रिजल्ट, चलो सीधा मार्च का रिजल्ट देखो, इस साल का और पिछले साल का कंपेयर करो,
तो 1288 से 1667, गजब। 10% के 10% मेंटेन रखे। 44 करोड़ का 76, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ा, ईयर ऑन ईयर भी बढ़ा। एक और चीज़ देखें जरा, इसको नोट करना, P&L, ये नोट करो। अब जरा रिवेन्यू देखते जाओ, कहीं कोई ड्रॉप? इतने बड़े मार्केट करेक्शन में कहीं कोई ड्रॉप? बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो सर मार्जिन टूटे होंगे? मेंटेन, एज इट इज मेंटेन। इतनी सी दिक्कत नहीं है मार्जिन में, दैट्स द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, कुछ तो प्रॉब्लम होगी। आओ यहाँ पे प्रॉफिट्स में देखते हैं। मुझे बताओ, कंपनी इज पोस्टिंग बेस्ट एवर प्रॉफिट्स, ईपीएस सबसे बेस्ट आ रहा है 18 रुपये का। अब बताओ देखना है कि नहीं देखना, आप बताओ। और अगर चार्ट पे सेटअप है तो देखूंगा, वरना हम नहीं देखेंगे, ठीक है। जब जरा इन्वेस्टर्स पे चलते हैं, आओ कोई बड़े चेंजेस है क्या? लेकिन सर यहाँ पर देखो, प्रमोटर्स ने बाय करा है, लेकिन आपने एक चीज़ नहीं देखी होगी, क्या? अरे एफआईएस ने सेल करा है और अभी नहीं, देखो 2-3 क्वार्टर से बेच रहे हैं। तो बेचने दो, बेचने दो, उनकी समझदारी उनके काम आएगी। क्या कुछ बड़ा चेंजेस नहीं है तो ये बेचे चाहे कुछ भी करे, कोई लेना देना नहीं। सेटअप इज इंपॉर्टेंट। आओ आगे चलते हैं। एक और चीज़ नोटिस करोगे, एफआईज ने तो जनवरी से मार्च के बीच में बेचा है, उसके बाद तो शेयर भाग गया ना। तो एफआईज ने बेचा कोई वैलिडेशन नहीं है, और एफआईज ने लिया कोई वैलिडेशन नहीं है। सेटअप इज द ओनली वैलिडेशन, ओके। डीआईआईज ने वही ले लिया, पब्लिक ने बेच दिया। 1 लाख शेयर होल्डर भी नहीं है ही नहीं पब्लिक में पॉपुलर स्टॉक, और हमको ऐसे स्टॉक्स ही चाहिए। मूवमेंट वहीं मिलेंगे जो पब्लिक में पॉपुलर है, उनमें कुछ नहीं होगा। वो तो आप देखते हो ना, रोज रात को एक वीडियो आ जाएगा, स्टॉक मार्केट क्रैश, गोल्ड क्रैश, सिल्वर क्रैश, ईटीएफ में ये ले लो, या कई कई ऐसे लोग हैं आपको। जैसे मैं आपको पहले चार्ट बताता हूँ, यहाँ पे आओ, इसको नोट करो, तो आपको मैं कई 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 लोगों की कहानी बताता हूँ। देखो इस चार्ट पे चलेंगे, कई लोगों की कहानी देखो। रोज़ रात को क्या करेंगे वो, स्टॉक मार्केट क्रैश, ये रोज़ रात को हो जाएगा, ठीक है। और एक क्रैश हो जाएगा हमारा गोल्ड, गोल्ड रोज़ क्रैश करवा देंगे। पहले बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, अब गोल्ड क्रैश हो रहा है। फिर सिल्वर क्रैश हो जाएगा डेली उनके हिसाब से। फिर यूएस इंडिया के रिलेशन डेली ख़राब हो जाएंगे उनके हिसाब से, ओके। और गवर्नमेंट कैबिनेट अब वो चेंज होगी। और यही लोग, पता है क्या, यही लोग क्रिप्टो के एक्सपर्ट हैं, क्रिप्टो के, यही लोग एफएंडो के एक्सपर्ट भी हैं, और यही लोग भाई फॉरेक्स के भी एक्सपर्ट हैं, और यही लोग नेटवर्क मार्केटिंग के भी एक्सपर्ट हैं। अब बताओ, इतने एक्सपर्ट है ये लोग, इनको डेली क्रैश 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 चाहिए, क्योंकि व्यूज बटोरने, और कहाँ से बटोरेंगे आपको बताता हूँ। 4 स्टेट हैं जिनको टारगेट किया जाता है। आप मेरी बात अगर नोटिस कर पाए, कनेक्ट कर पाए तो बताना। यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, 4 स्टेट की ऑडियंस सबसे भोली ऑडियंस है ऑल ओवर इंडिया। हिंदी बेल्ट में सबसे भोली ऑडियंस है यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। यूपी में पूरा यूपी नहीं है, कुछ एक यूपी का पार्ट आता है जिसको टारगेट किया जाता है। मुझे एज अ कंटेंट क्रिएटर इन चीज़ों का पता है, और मेरी सबसे कम ऑडियंस यहीं की है, क्योंकि इनको वो चमकाने वाला कंटेंट सबसे ज़्यादा पसंद आता है, ज़्यादातर वो। आप अगर कनेक्ट कर पाए तो बताना। यहाँ बहुत भोली ऑडियंस है और उसको सबसे ज़्यादा फंसाया जाता है, तो इसलिए इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देके अपने को काम पे ध्यान देना है। आ जाओ, ये कितना भाई, 18 महीने हमने देख लिए, और वेव्स कितनी रिजेक्ट हो गई। देखो पहला तो रिजेक्शन यहीं से, दूसरा फिर यहाँ, तीसरा यहाँ, तो 3 रिजेक्ट हो चुकी है। अब जो इतना बड़ा 1 2 3 4 5, इसको देखो जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 5 हफ्ते, देखो 4-5 हफ्ते यहाँ पे रिसेंट में जो करेक्शन आया था ना, इसको इस एक हफ्ते ने काट लिया, पूरा का पूरा काट ही दे दो हमको। यानी ये टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन हो गया, इसके ऊपर निकलेगा तो एक मोमेंटम बनेगा, ओके। छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो एक आपको पॉल एंड फ्लैग पैटर्न दिखेगा, बट वी डोंट केयर अबाउट दैट, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम बड़े टाइम फ्रेम का देख रहे हैं। आ जाओ मंथली चार्ट, अब देख लो जरा मंथली चार्ट में क्या हो रहा है। सिचुएशन को समझो, एनालाइज करो पूरा का पूरा, किस तरीके से निकल रही है सिचुएशन। यू कैन सी कि देयर इज काइंड ऑफ डबल बॉटम। अब उसके बाद ये इस जोन के ऊपर सिंगल मंथली क्लोज नहीं कर पाया है, सिंगल मंथली क्लोज अपने हिस्ट्री में ही। तो अगर करता है तो देखना है या नहीं देखना है, करता है तो तब तक हम नहीं देखेंगे। अगर जुलाई में यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं करे, पूरा खड़ा हो जाए, टाइम पास करे, लेट इट डू, हम सिर्फ ब्रेकआउट के बाद देखेंगे ना व्हाट वुड बी द ब्रेकआउट, और उसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या होगा। उसके लिए डेली चार्ट पे आना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाओ, दिस इज द ब्रेकआउट जोन, ये नोट करो, ये एक ब्रेकआउट जोन है, ठीक है, दिस इज द ब्रेकआउट जोन, ओके। सपोर्ट क्या होगा, यहीं से देखो बार बार गिरावटें आ रही है, इसके नीचे, तो इसके नीचे आएगा तो इसको सपोर्ट मान लेंगे, सिंपल बात है। और इसके नीचे अगर ऐसे आ गया तो बहुत दिक्कत है, फिर प्रॉब्लम है। तो यानी ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, इसके नीचे हमारा हम इनवैलिड मानेंगे और रिस्क मैनेजमेंट करके चलेंगे। सो आई होप तीनों आपको समझ आ गए। तीनों में कौन से सेटअप्स है वो बता देता हूँ। वेबसाइट पे चलिए, यहाँ हम आ गए वेबसाइट पे। सो दिस इज द वेव एनालिसिस लर्निंग प्रोग्राम। अगर नहीं सीखा है, सीख के देखो, पता चल जाएगा इसमें क्या है। हर महीने जो डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं हमारे स्टूडेंट्स के साथ, उनको पता है हम क्या करते हैं, किस तरीके से गाइडेंस मिलती है।
हाँ, यहाँ पर एक बार सीखना पड़ेगा इसको। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप सीखे बिना समझ जाओगे, ऐसे नहीं होगा। तो सीखना है तो यहाँ ज्वाइन कर सकते हो सीधा सीधा। अब यहाँ ये हमारे सेटअप्स, अभी कौन कौन से सेटअप्स लग रहे हैं वेव एनालिसिस में इन स्टॉक्स पे वो बता देता हूँ। तो कैपलिन पॉइंट पे एक सेटअप लगेगा ऑल टाइम हाई का, ये वाला सेटअप यहाँ कैपलिन पॉइंट पे लग सकता है, इसको ध्यान में रखना चाहो रख सकते हो। नंबर 2 पे बात करते हैं जेटीएल इंडस्ट्रीज। तो जेटीएल इंडस्ट्रीज में 3 सेटअप लगेंगे, ये लग सकता है, ये लग सकता है एंड दिस इज 4 EMA, ये भी लग सकता है। तीनों सेटअप्स लगने हैं वाले हैं जेटीएल में, तीनों एक्टिवेशन हो सकते हैं। तो जिसको क्विक देखना है या मिड टू लॉन्ग टर्म देखना है वो अपने अकॉर्डिंग देख सकता है। अब बात करते हैं जरा स्कीपर के ऊपर। तो स्कीपर पे ये वाला सेटअप लगेगा, ये वाला लगेगा, ये दोनों सेटअप्स लगने की तैयारी हो रही है। सो यू कैन कीप दिस ऑन योर रडार और उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारी सर्विसेज के रिगार्डिंग बात करते हैं। ये हमारा बिजनेस अभी, इसके रिगार्डिंग बात करनी जरूरी। तो दिस इज एसटीपी स्विंग एंड मोमेंटम। इसमें हम क्या करते हैं, मैं बार बार एक्सप्लेन करता हूँ, 5 to 10% मूव की तरफ हम जाते हैं, मैक्स इतना ही होता है 1 to 5 वीक्स के अंदर, और हम उतना ही हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज में देते हैं। दैट्स फॉर मोमेंटम, मतलब क्विक मोमेंटम हम देखते हैं। और इसकी प्राइसिंग अब बढ़ने वाली है 10 जुलाई से। एंड दिस इज एसटीपी इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ। यहाँ पे हम लोग ट्रेंड राइड करते हैं और अच्छा खासा हम ट्रेंड जो है वो कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, और इसमें लंबा पीरियड हम थोड़ा रखते हैं। इसे आप ऐसा कह सकते हो कि थोड़ा सा शॉर्ट से मिड टर्म या मिड टू लॉन्ग टर्म की तरफ वो रहता है, जबकि ये बहुत क्विक होता है। इसमें हम 1 to 5 वीक्स की तरफ ही पॉसिबली हम उतना ही एनालिसिस करते हैं। सो आई होप चीज़ें पूरी हो गई है, मेरा समय भी पूरा हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको कैसा लगा, आपके राय क्या है, आपके विचार क्या है। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो। अगर हमारी सर्विसेज के रिगार्डिंग या कोर्सेज के रिगार्डिंग कोई डिटेल चाहिए, इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए। ध्यान रखिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, हमारी कोई कॉलिंग लाइंस नहीं है, सैटरडे संडे तो वैसे भी नहीं है, हमारी कोई कॉलिंग पे बात नहीं होती, ना हमारी टीम आपको कॉल करके कहेगी कि आप हमारे प्लान लो, ये ज्वाइन करो। अगर हमारे नाम पे कोई ऐसा करे, समझ जाना वो फ्रॉड है। हमारा ऑफिशियल नंबर यही है, इसी नंबर पे आप मैसेज करिए व्हाट्सअप, हम सारा कम्युनिकेशन राइटिंग में रखते हैं, और हमारा ईमेल जो है वो भी आपके पास है नीचे डिस्क्रिप्शन में। या तो आप ईमेल करिए या फिर व्हाट्सअप करिए, व्हाट्सअप पे रिप्लाई आपको फास्ट आएगा, और तो व्हाट्सअप करेंगे तो अच्छा रहेगा। कोई कॉलिंग लाइंस नहीं है, तो प्लीज़ कॉल मत करिए, आप सारा कम्युनिकेशन राइटिंग में करिए, बहुत अच्छा होगा। सी यू सून। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।